गाइस वेलकम बैक टू फिनोमिनल टॉक्स एंड आई होप कि आप सब लोग फिट होंगे। भाई आज वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। फील्ड वापस आ गया। फील्ड वापस आ गया। रोमन रेंज ने रिटेन कर लिया टाइटल और भी बहुत कुछ। एपिसोड शुरू करने से पहले भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो के अंदर, और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। कमेंट्स के अंदर हमें जरूर बताएं कि आपको फास्टलेन का पेपर व्यू कैसा लगा। तो इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फास्टलेन की किक ऑफ की, जिसमें था मैच रिडल वर्सेस अली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जिसके अंदर रिडल ने रिटेन किया टाइटल। मैच के बाद रेट्रिब्यूशन ने अटैक कर दिया अली पे और इस तरीके से मेरे हिसाब से रेट्रिब्यूशन का हो गया खत्म। अपोलो वर्सेस बिग ई, जिसकी एंडिंग जो है वो डिस्प्यूटेड है क्योंकि दोनों के शोल्डर्स डाउन थे। किक आउट किया नहीं किया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। एंडिंग डिस्प्यूटेड थी तो अपोलो ने मैच के बाद अटैक कर दिया बिगी को और अटैक चला गया। दिस इज नॉट ओवर। उसके बाद है भाई सीन मिकमैन का, शेन मिकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। और भाई मुझे पता था कि ऐसी कोई तफरी होगी और वही हुई। शेन मिकमैन फेक्ड हिज इंजरी कि भाई मेरा लेग इंजर्ड हो चुका है, मैं तो नहीं लड़ सकता। तो होता ये अलायंस रिंग में होता है, शेन आ जाता है कहता है यू विल बी फाइटिंग ऑन माय प्लेस। अलायंस की फटी याद में आया थी, ओ भाई क्या बात कर रहे हो। लेकिन ब्रॉन आ जाता है, मैच शुरू होता है, पढ़ाई लगाता है अलायंस की, जीत के चला जाता है। ऐसे ये खत्म हुआ। उसके बाद है भाई बहुत ही आला मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। क्या मैच था भाई। ऐसी ऑफेंसिव इनोवेशन देखने को मिली है ना हमें इस मैच के अंदर कि मजा आ गया। बोथ सेथ रॉलिंस और शिंसुके ने टेयर द प्लेस डाउन, सही है ना। और इन दी एंड ऐसा जबरदस्त सीन हुआ, सेथ रॉलिंस भागता हुआ आया, एक सामने लात मारी, शिंसुके नाकामुरा झुक गया और जैसे ही वो झुका सेथ रॉलिंस ने पीछे घूम के एक और एंज़ाइगरी पलटी पड़ास करके सर के पीछे से मारी। ऐसा बेहतरीन मूव और उसके बाद कर्व स्टंप मार के सेथ रॉलिंस जीत गया। पूरे मैच के अंदर सेथ रॉलिंस यही कॉल आउट करता रहा कि 22 टाइम्स मुझे स्पिन किया है सेजारो ने, आई डिमांड रिस्पेक्ट, इस तरीके की बातें करता रहा। और मुझे लग रहा है कि सेजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस इन्होंने रेसलमेनिया के लिए बचाया है और बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकता है वो। आपकी इसके बारे में क्या राय है जरूर बताएं कमेंट्स में। उसके बाद है भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शीमस। वॉर पेंट ऑन। ड्रू मैकिंटायर ने चेहरे पे पेंट करके आया कि अब तो लड़ाई है। खतरनाक भाई, स्टार्ट से ही मैच इतना फिजिकल था कि दिमाग खराब हो गया। लड़े जा रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, जानवर दोनों, बहुत ही पावरफुल एथलीट्स। उसके बाद शीमस ने कैंडो स्टिक से पेला ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने कैंडो स्टिक उठाया, उसने शीमस को पेला। भाई ऐसा खतरनाक स्टील स्टेप से मारा, पता नहीं किस किस चीज से मारा। क्राउड में ब्रॉल हो गई। पायरोटेक्निक्स होती है ना वो, जहां से वो चिंगारियां निकलती हैं, उधर फेंक दिया शीमस को ड्रू मैकिंटायर ने। ओ भाई शीमस ने व्हाइट नॉइज मार दिया थ्रू द टेबल। भाई पता नहीं इतना खतरनाक मैच। शीमस की तो कमर देखते पूरी लाल हो रही थी कैंडोस्टिक की चंपियों से, दिमाग खराब हो गया। उसके बाद जो अनाउंसर टेबल होती है ना, उसकी प्लास्टिक का एक टुकड़ा था, वो रिंग में लेकर आया शीमस, लेकिन उसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने उसे फ्यूचर शॉक डीडीटी मार के क्लेमर किक मार के जीत गया। फाइनली ड्रू मैकिंटायर और शीमस की लड़ाई का ये एंड हुआ और मेरे हिसाब से तो ये 5 स्टार मैच था। I don't give a shit about anyone's opinion। मेरा तो दिमाग खराब हो गया मैच देख के। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो 5 स्टार मैच ऑफ द चार्ट्स। उसके बाद है भाई जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। कि आखिर ये मैच कैसा होगा। वही हुआ, रैंडी ऑर्टन आया, रिंग के अंदर एक्शन कर रहा था कि वही उसने काले रंग की उल्टी करी, कुछ उसका अजीब सा हो गया रैंडी ऑर्टन का। फिर एलेक्सा ब्लिस आई, मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ सामने रैंडी ऑर्टन के एकदम से आ गई चूच करके और रैंडी ऑर्टन पीछे हटा, उसकी हटी जाके घुसा एलेक्सा ब्लिस के अंदर। एलेक्सा ब्लिस हट गई जाके स्टील पोस्ट से टकरा के रिंग से बाहर, एकदम से बाहर रैंडी ऑर्टन का डर के खड़ा हो गया। एलेक्सा ब्लिस बाहर आके खड़ी हो गई, ऊपर देखा और मुस्कुराई तो ऊपर से वो लाइटों का जो पूरा होल्डर होता है धाड़ करके गिरा ऊपर से और रैंडी पीछे हट गया, कह रहा है ओ भाई मारना चाहती है क्या मुझे, तो भी इस तरह की बात करने लगा। फिर वापस रिंग के अंदर आए। उसके बाद एक और पायरो रैंडी ऑर्टन के फेस के ऊपर मारा, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मैं मारूंगा। जैसे ही आगे बढ़ता है पीछे से उसका पैर पकड़ता है रिंग के अंदर से कोई और वो हाथ दिखाया जला हुआ पूरा। और रैंडी ऑर्टन पीछे होकर देखता है आग निकलती है और उसके अंदर से फींड निकलता है पूरा जला हुआ। पता नहीं इतना खतरनाक, मतलब कि देख के डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। फींड पूरा जला हुआ था, उसका मास्क पिघला हुआ,
उसके कपड़े पिघले हुए, अजीब से बाल, अजीब सा चेहरा, और जैसे ही वो पीछे हटता है एलेक्सा ब्लेस उसे धक्का देती है, फिर उसे सिस्टर एबिगेल मारता है, एलेक्सा ब्लेस ऊपर जाके बैठे आती है, पिन हो जाता है, और इस तरीके से एलेक्सा ब्लेस विनर हो गई उस मैच की। भाई मेरा दिल धक 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 कर रहा था उस मैच के अंदर, ये कैसा मैच था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि इसका सेंट्रल किरदार एलेक्सा ब्लिस है। उसने तो मतलब कि इस फ्यूड में, स्टोरी लाइन के अंदर एक कमाल ही कर दिया है। मेरा तो समझ में नहीं आता कि किस चीज की तारीफ करूं, समझ नहीं आता। ये पूरी स्टोरी ही खतरनाक है और मैं इस स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में कैसे मैं बताऊं। उसके बाद भाई फाइनली आ जाता है हमारा मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन, जिसमें था स्पेशल एनफोर्सर एज। डैनियल ब्रायन स्टार्ट से ही कोशिश में था कि यस लॉक लगा दे, और वो रेंस के साथ तफरी कर रहा था, आजा बेटा कर ले मुझसे। लेकिन भाई रेंस भी स्ट्रॉन्ग है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया डैनियल ब्रायन को, ऐसी पिटाई लगाई, मजा आ गया। उसके बाद डैनियल ब्रायन ने टॉप रोप से हुरिकेन राना मारने की कोशिश की, रेंस ने उसे पकड़ लिया और वहीं से नीचे गिरा के बोस्टन क्रैब। फिर ये हुआ कि डैनियल ब्रायन जो है उसने तैयारी करी हाई नी मारने की, लेकिन रेंस झुक गया और रेफरी को जाके लगा डैनियल ब्रायन, रेफरी आउट हो गया। रेंस ने स्पीयर मारा, पिन करने का था, लेकिन रेफरी तो कोई था नहीं, तो एज ने आके पिन करना शुरू किया, तो 2 पे किक आउट कर दिया डैनियल ब्रायन ने। इतने में जे उसो ने अटैक कर दिया एज को, उसने कुर्सियों से मारा पकड़ के एज को। डैनियल ब्रायन को मारने आया था, लेकिन डैनियल ब्रायन झुक गया, उसको पेल दिया। डैनियल ब्रायन के हाथ में आ गई कुर्सी, अब तो मसला हो गया। डैनियल ब्रायन ने रेंस को मारा और यस लॉक लगा दिया। अब अपेरेंटली रोमन रेंस ने टैप आउट कर दिया, लेकिन कुछ इतना खास टैप आउट नहीं किया क्लियरली। मतलब कि टैप आउट होता है कि जोर जोर से हाथ मारते हैं, उसकी बाद 1-2 उंगलियां थी जो कि हिल नहीं थी, हो सकता है कि वो टैप आउट ना हो। यही इतना ही चल रहा था कि एज की हट गई, एज आया, उसने डैनियल ब्रायन को कुर्सी मारी, पार रोमन रेंस को मारी, दोनों को कुर्सी से पेल दिया और फिर रिंग से बाहर क्या मेरा मैच है मेरा, इस तरीके से करके चला गया वो। तो जब दूसरा रेफरी आया तो रेंस ने पिन किया डैनियल ब्रायन को, डैनियल ब्रायन हार गया। इस तरीके से हुआ फास्ट लेन की पेपर का एंड, रोमन रेंस ने रिटेन किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है ना रेंस वर्सेस एज, ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा एट रेसलमेनिया। इस बारे में क्लियर बात करूंगा, मुझे डैनियल ब्रायन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये 1-on-1 मैचेस को बेकार करता है हमेशा। रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा मैच होना था जो कि इसने बेकार किया 2013 के अंदर, मुझे इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि रेंस वर्सेस एज हो, लेकिन अब देखते हैं कि रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन होता है रेसलमेनिया पे या नहीं, देखते हैं ये क्या होता है। और हम आपको अपडेट्स देने के लिए हमेशा के लिए तैयार और कामरान हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई गुड बाय।